हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञानवापी मैथ क्लासेस। आज हम सर्किल के सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करने वाले हैं जो क्लास 9th और 10th के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको एग्जाम ट्रिक भी बताने वाला हूं। सो फर्स्ट थ्योरम है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर थ्योरम। अब इसका स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनिएगा। सेंटर से कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर किसी भी सर्किल में सेंटर से ये सेंटर O है, इससे कोड पर, ये कोड है एक AB सपोज, सेंटर से कोड पे अगर हम परपेंडिकुलर डालें, सेंटर O से कोड पे अगर ये परपेंडिकुलर डालें, राइट एंगल बनाएं और जहाँ ये मिलता है AB को परपेंडिकुलर, उसको लिखते हैं M। सो इसका मतलब हुआ OM इज परपेंडिकुलर टू AB। अगर ऐसी कंडीशन है मीन्स सेंटर से कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कोड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सेंटर से कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर कोड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। करेक्ट। इट मीन्स AM इज इक्वल BM होगा, AM इज इक्वल BM होगा अगर ये कंडीशन है। एंड O क्या है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। वेल, अब एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे आप, एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में आप इसको ऐसे लिखें, ऐसे आपको लिखना है। कैसे लिखना है, इन ए सर्किल the perpendicular from the center to a chord bisects the chord. Very important theorem, bisects the chord. आई होप समझ आ गया होगा ये थ्योरम कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाला है हमने किसी कोड पे तो उस कोड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। OM इफ परपेंडिकुलर टू AB देन it will divide chord into two equal parts. Well, next, second very important theorem है the angle in semicircle is right angle. अब समझिए इसको कैसे, एक सर्किल है अगर हमारे पास और उस सर्किल का सेंटर है O। वेल, अब सेंटर से एक लाइन पास होगी तो दैट इज द कोड एंड दिस कोड इज ऑल्सो ए डायमीटर एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। ये कोड है AB, इसे आप डायमीटर भी बोल सकते हो, सेंटर O है क्योंकि ये कोड सेंटर से पास हो रहा है। अब इस कोड से अगर एंगल बनता है, सेमी सर्किल, दो सेमी सर्किल्स हैं यहाँ, एक ये वाला एक ये, कोई से भी सेमी सर्किल में मतलब हाफ सर्किल में जो एंगल बनेगा इस कोड से, कोड AB कोड है, उसके दोनों एंड से जो लाइन चलें, एक लाइन सेगमेंट A से चला, एक B से चला, कोड के दोनों एंड से चले और ये सपोज P पे मिले, तो यहाँ जो एंगल बनेगा P पे वो हमेशा राइट एंगल होगा। ठीक है ना, तो मतलब हम इसको बोलेंगे क्या, एंगल APB इज इक्वल 90 डिग्री। ये भी हो सकता है अगर एक लाइन A से मूव करे यहाँ तक और एक B से मूव करे यहाँ तक, इस पॉइंट, ये पॉइंट सपोज Q है, दोनों Q पे मिली, एक A से चली, एक एंड है डायमीटर का और एक B से चली, B दूसरा एंड है डायमीटर का, दोनों Q पे मिली,
तब बी एंगल कितना होगा, राइट एंगल होगा। एंगल ए क्यू बी दैट इज ऑल्सो राइट एंगल। ये होगा क्यों, वो बात समझिए। देखिए, इसके लिए हमें एक और प्रॉपर्टी पे जाना पड़ेगा और उस प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट एक अलग प्रॉपर्टी मान लेते हैं और उसको पहले हम समझते हैं। चलिए समझते हैं कि ये राइट एंगल कैसे बना सेमी सर्किल में। इसके लिए प्रॉपर्टी है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क टू सेंटर, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क टू सेंटर इज डबल द एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। मीन्स सर्किल के सेंटर पे एक आर्क से जो एंगल बनता है वो डबल होता है अगर उसी आर्क से सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनता है। जैसे ये एक सर्किल है, इसका सेंटर है ओ, सेंटर क्या है ओ। अब इस सेंटर पे एक आर्क से एंगल बनाए, एक आर्क है हमारा ए बी, ये ए बी एक आर्क है ये। अब यहाँ से सेंटर ओ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, ओ चलो इधर लिख देते हैं, ये एंगल बना देते हैं। अब इसी आर्क से एक एंगल और बनाते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, मतलब ए से एक लाइन सेगमेंट मूव करेगा और एक बी से करेगा, और कहाँ मिलेंगे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे। सपोज यहाँ मिले, यहाँ पे हमने लिख दिया एम सपोज, ठीक है जी। अब देखिए बात, ये जो एंगल हुआ ना ये वाला, ये डबल होगा किसका, रिमेनिंग पार्ट वाले का। मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू इंटू एंगल ए एम बी। ए ओ बी सेंटर पे बनने वाला एंगल ए बी आर्क से, रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाला एंगल ए एम बी वो भी सेम आर्क से, तो सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट वाले का डबल होगा। क्यों, अब बात सुनिए, इसी में देखो जरा। अगर हम एम से ओ को मिला दें और इसको आगे प्रोड्यूस कर दें थोड़ा सा, एम से ओ को ज्वाइन किया, ओ को ज्वाइन किया, यहाँ पे ओ इधर लिख देते हैं, चलिए एम से ओ को ज्वाइन करके आगे प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अभी देखो ये ट्रायंगल बना ए ओ एम ओ, और यहाँ पे भाई हमने कोई नाम लिख दिया सपोज पी। अब देखिए जरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ एम में देखिए जरा, क्या ओ ए ओ एम के इक्वल है कि नहीं है। क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है एक सर्किल की, तो रेडियाई ऑफ ए सर्किल ये इसके इक्वल है। और अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं वो अपोजिट साइड्स के इक्वल होते हैं। इन ए ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। भाई अगर ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इन ए ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। वेल, तो इसका मतलब दूसरे ट्रायंगल में भी सेम बात है। इन ट्रायंगल बी ओ एम, उसमें भी देख लो, ये ओ एम रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ओ एम इज इक्वल ओ बी, ये भी रेडियाई है। इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल्स, ये भी अगर y है तो ये भी y। ऐसा नहीं है कि ये भी x होंगे, ट्रायंगल डिफरेंट हो गए ना, ट्रायंगल डिफरेंट है, उसकी दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल जरूर होंगे, पर वो पहले वाले के इक्वल होंगे ये नहीं पॉसिबल है, जरूरी नहीं है। करेक्ट। तो इसका मतलब ये y ये भी y, ये x ये भी x। अब बात समझिए। अब हम चलेंगे ए ओ एम ट्रायंगल की ही बात करें तो उसमें ये एंगल देखो जरा, ये वाला, क्योंकि ये लाइन हमने सीधी प्रोड्यूस की है ना, तो ये हमने ट्रायंगल से आगे बढ़ा दी, तो ये ट्रायंगल बना एक्सटीरियर एंगल ए ओ एम के लिए। ए ओ एम ट्रायंगल के लिए एक्स ट्रायंगल है, और एक्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो ये हो गया 2x। अब सेम इसमें आगे बात, ये ट्रायंगल है हमारा बी ओ एम, अब इसमें ओ, ये जो एम ओ साइड है वो आगे बढ़ी है,
तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये इंटीरियर अपोजिट हो गए, और इन ए ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल होगा ये, तो ये कितना होगा 2y, करेक्ट। तो अगर हम देखें AOB को, एंगल AOB वो कितना आ रहा है 2x ये वाला प्लस 2y ये वाला, 2x प्लस 2y। अब अगर मैं देखूं AOB को, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, और x प्लस वाई का मतलब क्या है, x प्लस वाई का मतलब यहाँ पे है ये AMB, तो ये हो गया एंगल AMB के इक्वल x प्लस वाई। तो AOB इज इक्वल 2 इंटू AMB, AOB इज इक्वल 2 इंटू AMB। दैट मीन्स सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो रिमेनिंग पार्ट का डबल है, सेम आर्क से ही बन रहे हैं दोनों। आई होप समझ आ गई होगी ये बात, ठीक है, समझ आ गई होगी। अब समझ आ गया है तो अब बात सुनिएगा ध्यान से। बात क्या है सर, बात है ये कि अब यहाँ देखो ज़रा, सेंटर पे ये एंगल कितना है 180 डिग्री, कौन से आर्क से, AB आर्क से, या बोल सकते हो इस कोड से, AB आर्क से भी एक लाइन A से चली, एक B से चली, O पे मिल गई, तो एक स्ट्रेट लाइन बनी इस तरह से, तो यह एंगल 180 है। अब इसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट पे तो उसका हाफ होगा कि नहीं होगा, अगर AOB 180 है तो AP भी उसका हाफ होगा, वो कितना हो गया 90। इसलिए एंगल इन सेमी सर्किल ऑलवेज राइट एंगल होता है। सो नेक्स्ट थ्योरम है इक्वल कोड थ्योरम्स। इसका स्टेटमेंट समझिए पहले। सर्किल में जो कोड इक्वल होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। जैसे अब यहाँ पे अगर 2 कोड हैं, एक कोड है AB और दूसरा कोड है सपोज ये PQ, ये दोनों इक्वल है। कोड AB, ये कोड का सिंबल होता है, इज इक्वल कोड PQ इफ गिवन, अगर ऐसा गिवन है देन वी कैन से सेंटर O है इसका, सेंटर से जो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, सपोज इधर वाले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये OM और इधर वाला ON, ठीक है। तो इस इट मीन्स सो OM इज इक्वल ON, अगर ये गिवन है तो ये होगा ही इक्वल कोड्स आर इक्वि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जितना डिस्टेंस फर्स्ट कोड का है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही सेकंड कोड का भी होगा, करेक्ट। तो हम लिख सकते हैं इक्वल कोड इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ऐसा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है इक्वल कोड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स। मतलब अगर एक कोड है हमारे पास इक्वल, ये कोड है AB और एक कोड सपोज ये है हमारे पास PQ, और ये कोड्स कैसे हैं इक्वल है, तो जितना AB कोड से एंगल बनेगा ना सेंटर पे ये, उतना ही PQ कोड से एंगल होगा सेंटर पे, उतना ही PQ कोड से एंगल होगा सेंटर पे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये सेंटर O है। अगर हम बात करें एंगल AOB की, जो किससे बना है AB आर्क से बना है, ठीक है, या कह सकते हो कि कोड AB इज इक्वल कोड PQ, ये अगर गिवन है हमको, ऐसा गिवन है कि कोड AB कोड PQ के इक्वल है, तो एंगल AOB मतलब AB कोड से बनने वाला एंगल सेंटर पे, एंड एंगल POQ मतलब PQ कोड से बनने वाला एंगल सेंटर पे, दोनों ही कैसे होंगे इक्वल होंगे। वेल आई होप समझ आ गया होगा, एंड रिमेनिंग थ्योरम आई विल प्रोवाइड यू इन नेक्स्ट वीडियो। इफ दीज वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छा लगा, आपको समझ आई,
So please share the video, like the video, and comment on this video. And if you don't सब्सक्राइब द चैनल टिल नाउ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अभी तक, तो प्लीज़ फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल टू गेट such important videos first. Thank you. Have a nice day.